आते हैं। हमारे सामने जो स्रोत है वो हमें एक कहानी सुनाते हैं, एक किले की कहानी जो मिट्टी का था, एक सेना की जिसमें सिर्फ 40 लोग थे। और एक लड़ाई की जो हजारों की फौज के खिलाफ लड़ी गई। बिल्कुल। ये कहानी है गुरु गोबिंद सिंह जी की, और उनके 4 साहिबजादों की, जिनके बलिदान की पड़ताल आज हम करने वाले हैं। और देखिए, इस कहानी को सही मायने में समझने के लिए हमें उस वक्त के माहौल में उतरना होगा। सही बात है। ये 17वीं सदी का अंत और 18वीं की शुरुआत है। मुगल साम्राज्य का जोर है और अपना धर्म बदलने का दबाव बहुत ज्यादा है। और इसी माहौल में सिख धर्म जुल्म के खिलाफ एक आवाज बनकर उभरा था, और इस आवाज के केंद्र में थे गुरु गोबिंद सिंह जी, जो सिर्फ एक गुरु नहीं थे। नहीं, वो एक योद्धा थे, एक कवि थे, और एक ऐसे लीडर थे जो अपने लोगों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो हमारा मकसद सिर्फ तारीखें और घटनाएं दोहराना नहीं है, बल्कि उस जज्बे की गहराई को नापना है। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश है कि कैसे महज 7 और 9 साल के बच्चे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक के सामने खड़े हो गए। चलिए चमकौर की उस मिट्टी की गढ़ी से शुरू करते हैं। जी। साल 1705, जगह चमकौर साहिब। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी कच्ची हवेली, जिसे गढ़ी कहा जाता है। हाँ, और उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ सिर्फ 40 सिख योद्धा। और बाहर लाखों की मुगल सेना और पहाड़ी राजाओं की फौज ने उन्हें घेर रखा है। मतलब बाहर निकलना मतलब मौत, अंदर रहना मतलब भूख प्यास से मौत। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। यहाँ पर जो बात सबसे हैरान करती है वो ये है कि कैसे गिनती मतलब नंबर्स बेमानी हो जाते हैं। सही। अगर आप सैन्य रणनीति के हिसाब से देखें तो ये एक आत्मघाती मिशन था, इसे जीता ही नहीं जा सकता था। तो फिर मकसद क्या था? स्रोत बताते हैं कि गुरुजी का मकसद शायद जीतना था ही नहीं, उनका मकसद था मुगल सेना को वहां उलझाए रखना। अच्छा। उन्हें एक संदेश देना कि जुल्म के सामने हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। वो गढ़ी एक किला नहीं, एक विचारधारा का प्रतीक बन गई थी। और उस विचारधारा को सच करने के लिए सिखों ने 5-5 के जत्थे बनाकर बाहर निकलना शुरू किया। हाँ, और लड़ना शुरू किया। एक एक सिख सैकड़ों से लड़ता और शहीद हो जाता। ये सिलसिला चल रहा था, और फिर गुरुजी के सबसे बड़े बेटे 18 साल के साहिबजादा अजीत सिंह सामने आते हैं। वो अपने पिता से कहते हैं, पिताजी मुझे भी जंग में जाने की आज्ञा दें। 1 मिनट के लिए सोचिए जरा, एक पिता जो एक गुरु भी है अपनी आंखों के सामने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को मरते देख रहा है, और अब उसका अपना बेटा, उसका वारिस, उसी मौत के मुंह में जाने की इजाजत मांग रहा है। दिल दहल जाता है सोचकर। हमारे स्रोत बताते हैं कि गुरुजी ने मुस्कुराकर अपने बेटे को देखा, उसे गले लगाया और कहा, जाओ, तुम भी खालसा के बेटे हो, अपना फर्ज निभाओ। उन्होंने अपने बेटे को अपने हाथों से तैयार करके भेजा। बिल्कुल, ये एक राजा का अपने राजकुमार को खोना नहीं था, ये एक गुरु का अपने सिख को उसके धर्म पर चलने देना था। साहिबजादा अजीत सिंह ने मैदान में ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन भी दंग रह गए। वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। ये खबर जब गढ़ी के अंदर पहुंची तो मातम नहीं हुआ, नहीं, बल्कि गुरुजी के दूसरे बेटे सिर्फ 14 साल के जुझार सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने अपने बड़े भाई को शहीद होते देखा था। और उनके अंदर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा जोश भर गया। अच्छा। वो अपने पिता के पास पहुंचे और कहा, पिताजी मुझे मेरे भाई के पास जाने दीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। 14 साल का बच्चा। 14 साल। ये आत्मविश्वास आता कहां से? ये आता है उस माहौल से, उस परवरिश से, और उस अटूट विश्वास से आता है जिसे सिख चढ़ती कला कहते हैं। मतलब हर हाल में ऊंचा हौसला बनाए रखना। बिल्कुल। गुरुजी ने अपने इस छोटे बेटे को भी उसी तरह आशीर्वाद देकर जंग में भेज दिया। और साहिबजादा जुझार सिंह ने भी अपने नाम की तरह जबरदस्त जुझारूपन दिखाया। वो दुश्मन के घेरे में घुस गए और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। एक ही दिन में एक पिता ने अपनी आंखों के सामने अपने 2 बेटों को धर्म की राह पर कुर्बान कर दिया। ये समझना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। कुछ आलोचक इसे एक पिता की नाकामी के तौर पर देख सकते हैं। हाँ, कि वो अपने बच्चों को बचा नहीं पाए। सही। लेकिन उस दौर के लेखों और सिख सिद्धांतों को देखें तो गुरुजी के लिए उनके बेटे और उनके सिख में कोई फर्क था ही नहीं। वो सब खालसा थे। एक परिवार। उनका फैसला व्यक्तिगत दुख से कहीं ऊपर था, उसूलों और पूरी कौम के भविष्य के लिए था। उन्होंने ये साबित किया
कि लीडर वो होता है जो सबसे पहले अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करता है। चमकौर की गढ़ी में तो हिम्मत की ये दास्तान लिखी जा रही थी, लेकिन कहानी का एक और पहलू है जो शायद इससे भी ज्यादा दिल दहला देने वाला है। जब गुरुजी और बड़े साहिबजादे यहाँ लड़ रहे थे तो उनके 2 मासूम बेटे कहाँ थे? 9 साल के जोरावर सिंह और 7 साल के फतेह सिंह। वो अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ थे। हाँ, उन्हें युद्ध से दूर एक सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक अलग ही इम्तिहान चुना था। उनके साथ धोखा हुआ। उनके एक पुराने रसोइये गंगू ने दौलत के लालच में आकर उनके साथ धोखा किया। उसने न सिर्फ उनका सामान चुराया बल्कि मुगल सिपाहियों को इत्तला देकर उन मासूम बच्चों और उनकी बुजुर्ग दादी को गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें सरहिंद ले जाया गया, जहां का सूबेदार था वजीर खान, जो गुरुजी का कट्टर दुश्मन था। बिल्कुल। दिसंबर की कड़ाके की ठंड थी और उन बच्चों और उनकी 80 साल से ज्यादा की दादी को एक खुले ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस ठंडे बुर्ज में, जहां ठंडी हवाएं सीधी लगती थीं, माता गुजरी जी ने जमीन पर सोते हुए बच्चों को अपनी गोद में लेकर सिख गुरुओं की बहादुरी की कहानियां सुनाई। वो उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर रही थीं उस इम्तिहान के लिए जो आने वाला था। बिल्कुल सही। यहाँ कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, अब लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि एक दरबार के अंदर जुबान और इरादों से लड़ी जानी थी। मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। एग्जैक्टली। वजीर खान एक चालाक सियासतदान था। वो जानता था कि इन बच्चों को मारने से उतना फायदा नहीं होगा जितना उन्हें इस्लाम कबूल करवाने से होगा। अच्छा। सोचिए, अगर गुरु के अपने बेटे धर्म बदल लेते तो ये पूरी सिख कौम के हौसले पर कितना बड़ा वार होता। अगले दिन साहिबजादों को वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। उन्हें डराने के लिए बहुत भारी भरकम माहौल बनाया गया था। वजीर खान ने पहले तो उन्हें प्यार से बहलाने की कोशिश की। उसने कहा, बच्चों, तुम्हारा पिता मारा गया, तुम्हारे भाई भी मारे गए, तुम अनाथ हो। इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हें दुनिया की हर दौलत, हर ऐशो आराम मिलेगा। तुम्हारी शादी खूबसूरत राजकुमारियों से करवाई जाएगी। उसने उन्हें हर तरह का लालच दिया। और उन बच्चों का जवाब देखिए, जो इतिहास में दर्ज हो गया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सिर उठाकर बिना किसी डर के कहा, हम गुरु गोबिंद सिंह के बेटे और गुरु तेग बहादुर के पोते हैं। कमाल है। हमें किसी चीज का लालच नहीं है। हमारा धर्म हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। हम मरना पसंद करेंगे लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर तो पूरा दरबार सन्न रह गया होगा। बिल्कुल। 7 और 9 साल के बच्चों से ऐसी दृढ़ता की उम्मीद किसी को नहीं थी। कहते हैं कि दरबार में मौजूद मालेर कोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। हाँ, उन्होंने कहा कि इस्लाम बच्चों पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देता और पिता के गुनाहों की सजा बेटों को नहीं दी जा सकती। लेकिन वजीर खान पर तो जैसे जुनून सवार था। ये एक बहुत जरूरी डिटेल है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम या सिख मुस्लिम का झगड़ा नहीं था। ये जुल्म और इंसानियत के बीच की लड़ाई थी। बिल्कुल। दरबार में ही एक आवाज थी जो जुल्म के खिलाफ उठी, भले ही उसे दबा दिया गया। उन बच्चों का इनकार सिर्फ एक धार्मिक बयान नहीं था, वो उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत को एक सीधी चुनौती थी। बच्चों के इस इनकार की सजा वो दिल दहला देने वाली थी। काजी ने फतवा जारी किया कि इन बागी बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। दोनों साहिबजादों को 2 दीवारों के बीच खड़ा किया गया और जल्लादों ने उनके चारों ओर ईंटें लगानी शुरू कर दी। जब दीवार उनकी छाती तक पहुंची तो कहते हैं कि बच्चे बेहोश होने लगे। दीवार गिरा दी गई और होश आने पर उनसे फिर वही सवाल पूछा गया। उनका जवाब अब भी वही था, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार जब दीवार में चिनवाने से भी उनका हौसला नहीं टूटा तो जल्लादों ने उनके सिर कलम करके उन्हें शहीद कर दिया। उन्होंने अपने दादा गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी को दोहराया, जिन्होंने धर्म के लिए सिर दिया था लेकिन सिद्धांत नहीं छोड़े थे। सरहंद की वो दीवारें सिर्फ ईंट और गारे की नहीं थीं, वे जुल्म और आस्था के बीच की एक लकीर बन गईं। और उन बच्चों ने साबित कर दिया कि आस्था को कोई दीवार कैद नहीं कर सकती। जब माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में अपने पोतों की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने कोई विलाप नहीं किया। उन्होंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि उनके पोतों ने अपने धर्म और अपने वंश की लाज रखी। और इसी के साथ उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। हाँ, एक ही हफ्ते के अंदर गुरु गोबिंद सिंह जी का पूरा परिवार, उनकी माँ और उनके चारों बेटे, सब धर्म की राह पर कुर्बान हो गए। तो इन सब का मतलब क्या है? जब गुरु गोबिंद सिंह जी को, जो उस वक्त जंगल में थे, अपने चारों बेटों के बलिदान की खबर मिली तो उन्होंने क्या किया? क्या वो टूट गए? नहीं,
स्रोत बताते हैं कि उन्होंने जमीन पर लगे एक पौधे को अपने तीर से उखाड़ा और कहा, क्या? जैसे इस जंगली पौधे को जड़ से उखाड़ दिया गया है, वैसे ही इस जालिम मुगल शासन की जड़ें भी उखड़ जाएंगी। और फिर उन्होंने वो अमर शब्द कहे जो आज भी गूंजते हैं। इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुतचार, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। इन शब्दों ने एक व्यक्तिगत त्रासदी को पूरे समुदाय की विरासत में बदल दिया। बिल्कुल। इसका मतलब था, मैंने धर्म की रक्षा के लिए अपने 4 बेटों को कुर्बान कर दिया, तो क्या हुआ? मेरे हजारों बेटे यानी खालसा अभी भी जिंदा हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत दुख को समुदाय की शक्ति बना दिया। उन्होंने अपने सभी अनुयायियों को अपनी संतान का दर्जा दिया। ये लीडरशिप की एक ऐसी मिसाल है जहां एक नेता अपने लोगों के लिए अपने परिवार तक को दांव पर लगा देता है। तो आज की इस पड़ताल से जो बातें साफ उभर कर आती हैं, वो सिर्फ नैतिक सबक नहीं है, नहीं, बल्कि मानवीय साहस की पराकाष्ठा है। पहली, कि सच्ची बहादुरी हालात के आगे झुकना नहीं, बल्कि अपने सच के लिए खड़ा होना है, चाहे कीमत कुछ भी हो। दूसरी, कि आस्था और विश्वास डर और लालच से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। और तीसरी, कि हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल। इन्हीं बलिदानों ने सिख धर्म की नींव में निडरता, न्याय और समानता के पत्थर रखे। ये कहानी सिर्फ सिखों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। आज हमने बलिदान और साहस की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोला जो सदियों बाद भी दिलों में वही जज्बा पैदा करती है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि मानवीय भावना की शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है जो हमेशा जिंदा रहेगा। हाँ, आज की दुनिया में ये समाज, ये हालात अक्सर हमसे अपने उसूलों पर छोटे बड़े समझौते करने के लिए कहते हैं, आसान रास्ते दिखाते हैं, लालच देते हैं। ये कहानी हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे वो कौन से सिद्धांत हैं, हमारी वो कौन सी ज़मीं है जिस पर हम बिना किसी कीमत की परवाह किए खड़े रहेंगे। ये सवाल पूछती है कि हमारी अपनी विश्वास की दीवार कहाँ है, जिसे कोई जुल्म, कोई लालच नहीं तोड़ सकता।